बांकीपुर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है और ये पटना के मुख्य शहरी व्यवसायिक क्षेत्रों को कवर करता है। बिहार में जहां जातिगत ग्रामीण राजनीति हावी रहती है, वहीं बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र बीजेपी के लिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ और लोकप्रियता साबित करने का मंच बनता रहा है। और इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उनके पुत्र नितिन नवीन ने लंबे समय तक किया। इस सीट ने बीजेपी को राज्य व केंद्रीय संगठन में कई मजबूत नेतृत्वकर्ता दिए हैं। प्रशांत किशोर जब से बिहार में जन सुराज अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बांकीपुर जैसे शहरी और कैडर आधारित क्षेत्रों के लिए उनकी रणनीति 3 बिंदुओं पर केंद्रित रही है। पहला मुद्दा उनका ये रहा है कि चेहरा नहीं मुद्दा, यानी कि आप किसी चेहरे को वोट मत कीजिए, आप मुद्दे पर वोट कीजिए, आपके लिए काम कौन करता है। प्रशांत किशोर की रणनीति ये साबित करने के लिए रही कि जो बीजेपी की सुरक्षित सीट है, जिसे सुरक्षित किले के तौर पर देखा जा रहा था, उन्होंने उसके कोर मुद्दों को छुआ, जैसे जल जमाव या फिर विकास, ट्रैफिक, पलायन, बेरोजगारी। ये तमाम वो स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने जवाबदेही मांगना शुरू किया और उसी का नतीजा था कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए। दूसरी उनकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं तो गैर पारंपरिक और शिक्षित उम्मीदवारों की तलाश। यहाँ पर एक पढ़े लिखे उम्मीदवार की तलाश रही है और हालांकि नितिन नवीन भी पढ़े लिखे हैं। और इसके बाद प्रशांत किशोर ने यहाँ पर शिक्षा को एक प्रमुख मुद्दा बनाया और जब आज वो जीते तो उन्होंने फिर से इस मुद्दे को दोहराया, शिक्षा के मुद्दे को दोहराया और दूसरा उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को आज फिर से दोहराया। तो दूसरी ये स्ट्रैटेजी जो प्रशांत किशोर की थी वो काफी कारगर साबित हुई। तीसरा, हिंदू कायस्थ मध्यम वर्ग के कोर वोट में सेंधमारी करना। बीजेपी के कैडर वोट बैंक को चुनौती देने के लिए पीके सीधे जातीय समीकरणों पर हमला करने के बजाय सुशासन, व्यापारिक सहूलियत और बिहार के पलायन रोकने मुद्दे उठाकर शहरी मध्यम वर्ग को अपने पाले में करने की वो कोशिश करते रहे। और बांकीपुर जैसी बीजेपी की अभेद्य सीट पर प्रशांत किशोर की रणनीति पारंपरिक जातिगत राजनीति से हटकर स्थानीय शहरी समस्याओं और सुशासन के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी के कैडर वोट बैंक को उन्होंने रिझाने की कोशिश की और आखिरकार वो इसमें कामयाब रहे और आज पीके के खाते में ये सीट आ गई। अब यहाँ से बिहार में क्या बदलेगा, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। बिहार में यहाँ से ये बदलेगा जिस तरीके से आप याद करिए विधानसभा का चुनाव 2025 में यहाँ पर प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लंबे समय तक कई महीनों तक वो जमीनी तौर पर अलग अलग जगहों पर जाते, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते और भीड़ भी इकट्ठी होती थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो पाई, उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला और फिर मौका आया उपचुनाव का और यहाँ पर प्रशांत किशोर ने आज बम्पर वोटों से जीत हासिल कर ली और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो काम आई। और कहीं ना कहीं ये बिहार की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। ये कहना ज़रूर जल्दबाजी होगी कि क्या इन्हें विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू तीनों को अलग अलग स्तर पर भी समीक्षा करनी होगी कि आखिर चूक कहाँ रह गई। और पीके की ये जीत उनकी पार्टी में नई जान डालने की भी पूरी ताकत से कोशिश करेगी। और आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा है, नए सिरे से कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब प्रशांत किशोर यहाँ से नहीं रुकने वाले हैं, वो आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ ऐसे वो मुद्दे लेकर आते रहेंगे जिससे सरकार को असहज वो करते रहेंगे। एक बार मैं प्रशांत किशोर के बारे में आपको बता देती हूँ उनका करियर कैसे शुरू हुआ। तो 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। पीके को किंग माना जाता था कि वो जिस पार्टी के साथ हो उस पार्टी को जिता देते हैं, इस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं।